नमस्ते दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप जवाब दे सकते हैं अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो। चलिए ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करते हुए आज का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है रिवर सिस्टम। जो दिख रहा होगा रिवर सिस्टम, ठीक है। आज रिवर सिस्टम के बारे में इस प्रकार जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके बाद रिवर्स के बारे में जानने के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से रिमेंबर कर लेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इसमें दर्शा दिए हैं, देखिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये मेरा भारत का मैप है। उसमें ऊपर क्या है नॉर्थ है, नीचे क्या है साउथ है, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में क्या है तो अरब सागर है, अरेबियन सी है। और ईस्ट में जो मेरा है वो बंगाल की खाड़ी है। इसको इंग्लिश में क्या करते हैं तो बे ऑफ बंगाल। इतना ध्यान में रखते हैं। चलिए आगे आकर इसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवर, ठीक है। रिवर्स को दो पार्टों में बांटा गया है। एक है हिमालयन रिवर, हिमालयन नदी, और दूसरा जो है मेरा वो है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, ध्यान दीजिएगा। रिवर को दो पार्टों में बांटा गया है, एक हिमालयन नदी, एक दूसरा जो है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी उसको कहते हैं जो हिमालय रेंजों से होकर बहती है, उसको हिमालय नदी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इधर से जो है मेरा ये हिमालय रेंज है, तो हिमालय रेंजों से बहने वाली नदी को हम लोग हिमालय नदी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी उसको कहते हैं जो वेस्टर्न घाट, जो ये वेस्टर्न घाट है, बीच का जो पार्ट है उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट से जो नदी बहती है उसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, ठीक है। हिमालय नदी जो जनरली होती है वो पेनिसुलर नदी होती है, जिसमें पानी सालों भर रहती है, वो कभी नहीं सूखती है, उसको हम लोग हिमालयन नदी के नाम से भी जान सकते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वो उसका कुछ नदी का पानी जो होती है वो सूख जाती है, साल भर नहीं रहती है, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स के बारे में हम लोग जान लिए कि रिवर कितने प्रकार के होते हैं, तो हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय रिवर, ठीक है। चलिए रिवर्स जो है उसके बारे में और डिटेल जानते हैं। तो रिवर्स को ध्यान दीजिएगा, रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, और एक होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका मतलब क्या हो गया, या तो नदी हमारे अरेबियन सी में आकर गिरेगी, या तो कोई भी रिवर जो होगी वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेगी। क्या बता रहे हैं, रिवर जितनी भी है भारत की रिवर जो नदियां हैं वो अरेबियन सी में आकर गिरती है, या तो बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी को हम बता रहे हैं कि रिवर जो है दो पार्ट्स में गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। चलिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन सी नदी आती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन सी आती है उसके बारे में जानते हैं। मतलब कि पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है गिरती है, और पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहकर गिरती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में जानते हैं कि वेस्ट में कौन कौन सी रिवर बहती है। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है मेरा वो है सिंधु नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, माही नदी, ठीक है। सिंधु नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, शरावती नदी, शरावती नदी, और पेरियार नदी। जनरली जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इतना ही होती है, सिंधु नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी। जनरली वेस्ट में जो बहने वाली नदी है
हम लोग को इतना ही जानना है। इसी से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नदी जो है वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। मैच द फ्लोइंग में भी आ सकता है, मिलान करने में भी आ सकता है कि बताइए कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं, तो उससे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। दूसरा जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट में बहने वाली जो नदी है, ध्यान दीजिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, हुगली, और लास्ट जो है वो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। तो ईस्ट में जो जनरली बहने वाली नदी है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, हुगली, स्वर्ण रेखा। तो इतने नदी हैं जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। और जितने भी रिवर्स हैं वो तो या तो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इन लोग के सहायक नदी है, या तो वो विलुप्त हो जाती है, वो किसी भी नदी में मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इतने नदी हम लोग जनरली एग्जाम में आता है, इससे हमको जानना है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब जो आती है कि सहायक नदी के बारे में जानना है। सहायक नदी, किस नदी की कौन नदी सहायक है, ठीक है। तो सहायक नदी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सहायक नदी में सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी हम लोग याद करेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। सिंधु का जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये जो नदी है वो सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी है। इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु नदी की कौन सी नदी सहायक है, तो ऑप्शंस में दे देगा, कोई एक इसमें रहेगा और बाकी दूसरा इस सब से नाम दे देगा। तो उससे हम लोग को बताना होगा कि सहायक नदी कौन सा है। तो रिमेंबर रखेंगे कि सिंधु नदी का सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इतना नदी जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। दूसरा जो गंगा का सहायक नदी है उसको बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन इसी सब से आता है जो मैं बता रहा हूं, अगर वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में रिवर से एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छूटेगा, ठीक है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, तो आप एग्जाम में रिवर्स के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा। ध्यान रखिएगा, गंगा का जो सहायक नदी है वो है रामगंगा, गंडक, गोमती, रामगंगा, गंडक, गोमती, यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, महानंदा, और एक लास्ट जो है वो है पुनपुन। ध्यान रखिएगा, गंगा का जो सहायक नदी है रामगंगा, गंडक, गोमती, यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, महानंदा, पुनपुन। ये रिमेंबर रखिएगा। पूछ देगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो इसको रिमेंबर रखिएगा, तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिवर्स के बारे में इतना कुछ जान लिए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, और सहायक नदी सिंधु का कौन सा है, गंगा का कौन सा है। एक और पूछता है, वो पूछता है यमुना की सहायक नदी। तो यमुना का जनरली चंबल,
बेतवा, बस दो याद रखिए काफी है। तो यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा। ठीक है, चलिए आते हैं मैप पे। और मैप पे इस प्रकार से टोटल नदी के बारे में जानेंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप समझ भी सकते हैं कि ये नदी कहाँ से बहती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, ये इंड कहाँ पे करती है, ये गिरती मतलब कहाँ पे है, और इस पे कौन कौन सा परियोजना स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है। ये और कोई नदी नहीं, ये सिंधु नदी है। कौन सा नदी है? तो ये सिंधु नदी है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से सिंधु नदी का जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सिंधु नदी का जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है उसको हम लोग कहते हैं झेलम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं चिनाब, इसको हम लोग कहते हैं रावी, और इसको कहते हैं ब्यास, और इस जो लास्ट है उसको कहते हैं सतलज। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो सहायक नदी है वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इससे कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको बारे में जान लीजिए। पूछ देगा कि श्रीनगर कौन से नदी के किनारे तट पे बसा हुआ है, तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ है। इससे और क्वेश्चन आ सकता है कि तुलबुल परियोजना, क्या बोल रहे हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो वो झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। ठीक है, नेक्स्ट जो और क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भाखरा नांगल डैम, क्या बता रहे हैं, भाखरा नांगल डैम किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलज नदी पे बना हुआ है। कौन सा डैम? भाखरा नांगल डैम। जो भारत की सबसे ऊंची डैम है वो सतलज नदी पे बना हुआ है, भाखरा नांगल डैम। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से सुनना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी कैनाल वो किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक है, क्या बताए, भाखरा नांगल डैम जो भारत की सबसे लंबी ऊंची डैम है वो सतलज नदी पे है। ठीक है, और इंदिरा गांधी कैनाल वो भी सतलज नदी पे ही बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कैनाल जो है इंदिरा गांधी कैनाल वो भी भारत में ही है, और किस नदी पे है, तो सतलज नदी से निकलती है। वो सबसे ज्यादा जो पहुंचाती है, वो पानी जो सबसे ज्यादा पहुंचाती है वो राजस्थान को पहुंचाती है। ठीक है, राजस्थान को सिंचित करती है। इतना क्वेश्चन इससे निकलता है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बताते हैं 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें कहा गया था ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम एंड चिनाब। ऊपर की कौन कौन सी नदी? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब में बताया गया था कि 80% जल, सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान ग्रहण करेगा, पाकिस्तान अपना लेगा, और 20% जल भारत को मिलेगा। क्या बता रहे हैं, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें बताया गया था कि ऊपर की तीन नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल पाकिस्तान के पास रहेगा और 20% जल भारत को मिलेगा। ठीक है, इसमें और बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, नीचे की तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इसमें बताया गया था कि 80% जो जल है वो भारत लेगा और 20% जल है जो पाकिस्तान लेगा।
क्या बताएं अभी, सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, ऊपर की 3 नदियां जो है पाकिस्तान को पास 80% जल लेगा, 80% वाटर कौन लेगा, पाकिस्तान लेगा, ठीक है। और नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, इसका जो 80% जल लेगा वो कौन लेगा, भारत को मिलेगा, और 20% जल पाकिस्तान को मिलेगा, ठीक है। तो इससे इतना क्वेश्चन हम लोग को आता है। तो ये नॉर्थ की नदियां थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा है वो हिमालय रेंज है, ठीक है, हिमालय रेंज है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गंगोत्री, उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, यहाँ से एक रिवर निकलती है इस प्रकार से, बांग्लादेश होते बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये और कोई दूसरा नदी नहीं, ये हमारा भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी। इसका गंगा जब नाम कब पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री से निकलकर ये जब बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो इसको गंगा नदी कहते हैं। और दो नदी जो है यहाँ पे आकर मिलती है, उसका नाम है अलकनंदा और दूसरा का नाम है भागीरथी। क्या बता रहे हैं, जब गंगोत्री से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, गंगोत्री, गंगोत्री से निकलकर वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उसको गंगा कहते हैं। गंगा नाम कब पड़ता है, जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ जब मिलती है इस पॉइंट पे, तो इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर से एक और नदी आती है और वो जाकर गंगा में मिल जाती है। ये और दूसरा कोई नदी नहीं, यमुना नदी है, यमुना नदी है। ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। वो किस में जाकर मिलती है, तो गंगा में मिलती है। एक बात और याद रखिएगा कि भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है और गंगा सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसका जो लंबाई है वो ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर है। गंगा की टोटल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना हम लोग गंगा के बारे में जान लिए। ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर से ही एक और नदी निकलती है और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। वो और दूसरा कोई नदी नहीं, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा भाग ही भारत में मिलती आती है, इसलिए इसको सबसे लंबा नदी नहीं कहा गया है, परंतु ये सबसे लंबा नदी हो सकती थी क्योंकि इसका जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसका छोटा सा भाग ही हिस्सा ही आता है, इसलिए इसको सबसे लंबा नदी नहीं कहा जाता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो भारत में इसका जो चौड़ाई है वो सबसे चौड़ा है, इसलिए याद रखिएगा कि सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। और पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन सा नदी है जो सबसे चौड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मानसरोवर में जब ये निकलती है मानसरोवर से, तो तिब्बत में जो इसका नाम है वो है सापो, सापो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कौन सा नाम से जाना जाता है, तो सापो के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सापो के नाम से जाना जाता है। और भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में आकर मिलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब ये बांग्लादेश में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका जो नाम हो जाता है वो जमुना हो जाता है। जितना बात भी बता रहे हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए टोटल बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या बता रहे हैं, तिब्बत में सापो के नाम से जाना जाता है, और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आकर मिलती है तो किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी से नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जाना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी बताए हैं कि गंगा नदी बांग्लादेश में जब आती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में जाकर आकर मिल जाती है, तो इस वक्त जब इसका नाम चेंज होकर हो जाता है मेघना। मतलब क्या हो गया कि बांग्लादेश में जब ये मिलती है तो इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा,
जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। कहाँ फॉर्मेशन करता है? डेल्टा का, जो असम में फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसका जो नाम होता है वो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा। पूछेगा कि कौन दो नदियों के मिलने से सुंदरबन डेल्टा की फॉर्मेशन होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनती है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डेल्टा किसको कहते हैं, तो डेल्टा ध्यान दीजिएगा, जब दो नदियां आकर मिलती है और अपना सारा जो मिट्टी है वो एक जगह लाकर जमा कर देती है और एक त्रिभुजाकार शेप बना देती है, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जब गंगा और जमुना बे ऑफ बंगाल में गिरती है उस वक्त बहुत बड़ा ही द्वीप का फॉर्मेशन होता है। उस द्वीप का नाम आप लोग सुने होंगे। उस द्वीप का जो नाम है, यहाँ पे एक द्वीप का फॉर्मेशन करता है, उस द्वीप का जो नाम है मांझली द्वीप। मांझली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बता रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उस वक्त एक द्वीप का फॉर्मेशन करती है। उस द्वीप का जो नाम है मांझली द्वीप, जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो हम लोग इतना बात जान लिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का जो नाम है वो लूनी नदी है। लूनी, ये बहुत ही अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि लूनी नदी का जो खासियत है, यह न किसी नदी में जाकर मिलती है या न ही समुद्र में जाकर मिलती है। यह क्या करती है कि अरावली पर्वत से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नदी है जो विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है। ठीक है, और अरावली पर्वत के बारे में भी कुछ जान लीजिए कि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है अरावली पर्वत। ठीक है, तो ये बात जान लिए। ध्यान रखिएगा, एक अमरकंटक जगह है छत्तीसगढ़ में, कंटक। इस अमरकंटक जगह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, महानदी और सोन। ध्यान दीजिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ऐसा कौन सा जगह है जहां से 3 नदियां निकलती है। तो नर्मदा, महानदी, सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि वो 3 नदियां जो है किस किस दिशा में जाकर गिरती है। तो नर्मदा जो है वो पश्चिम दिशा में गिरती है, महानदी है पूर्व दिशा में गिरती है, और एक सोन जो है उत्तर दिशा में जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा की ऐसी कौन सा ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर दिशा से आकर जाकर मिलती है, दक्षिण दिशा से मिलती है, दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है, तो वो कौन सा नदी है? तो सोन नदी है। बाकी जितना भी गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, वो उत्तर दिशा से आकर मिलती है। ठीक है, तो सोन नदी ही एक ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन निकलता है। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से और एक नदी निकलती है, वो जो नदी है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पहाड़ी श्रृंखला है, उस पहाड़ी श्रृंखला का जो नाम है वो है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी। पूछ देगा कि सतपुड़ा की पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच में है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा से होकर बहती है। तो पश्चिम दिशा से नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है
नर्मदा नदी है जो पहाड़ से होकर गुजरती है, और एमपी में, ध्यान दीजिएगा, एमपी में एक जलप्रपात का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से नदी से होकर गुजरती है और एक जलप्रपात का फॉर्मेशन करती है, मतलब कि बहुत ही ऊंचाई से गिरती है, उसको हम लोग जनरली झरना भी कहते हैं। तो उस जलप्रपात का जो नाम है उसको याद रखिएगा, वो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। क्या बता रहे हैं, नर्मदा नदी एक पहाड़ के बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है? एमपी में। उस जलप्रपात का नाम क्या दिया गया है? धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम दिया गया है? धुआंधार जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब महानदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो महानदी, ध्यान दीजिएगा, महानदी से एक क्वेश्चन जो बनकर आता है वो पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो वो महानदी पे है। वो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। क्या बता रहे हैं, महानदी से क्वेश्चन क्या आता है कि महानदी किस राज्य से होकर बहती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी पे कौन सा बांध बनाया गया? तो हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध कौन सा राज्य में बनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में बनाया गया है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग देखें। ये जो अमरकंटक है, अरावली पर्वत है, ये सब कौन सी नदी में आती है? तो प्रायद्वीपीय नदी में आती है, ठीक है। ऊपर जो पढ़े थे हम लोग हिमालयन नदी में आती थी, और नीचे जो पढ़ रहे हैं वो प्रायद्वीपीय नदी में आती है, ठीक है। एक और नदी है जो नासिक से, यहाँ पे नासिक एक जगह है, नासिक से इस प्रकार से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इस नदी का जो नाम है वो है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी गोदावरी नदी को माना जाता है। जिस प्रकार से गंगा को उत्तर भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, उसी प्रकार से गोदावरी को भी दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ देगा तो गोदावरी नदी ही होगा, ठीक है। गोदावरी नदी को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हम लोग को गोदावरी नदी से मिलती है। नेक्स्ट जो है वो एक नदी और निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागा अर्जुन डैम, नागा अर्जुन डैम किस नदी पे बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन डैम बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कृष्णा नदी से इतना ही जानते हैं। एक और नदी है जो उसके नीचे से होकर बहती है, उसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी का एक मुख्य पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये भी एक जलप्रपात का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? जलप्रपात का। जिस प्रकार से नर्मदा नदी एक जलप्रपात का फॉर्मेशन कर रहा था, उसका नाम था धुआंधार जलप्रपात, उसी प्रकार से कावेरी नदी भी एक जलप्रपात का फॉर्मेशन करता है, और उस जलप्रपात का नाम है शिव सुंदरम जलप्रपात। शिव सुंदरम जलप्रपात, ठीक है। तो हम लोग नदी के बारे में टोटल इतना ही, इतना नदी के बारे में जान लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग से नहीं छूटेगा, और अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आप लोग 2 बार देख लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगी तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये रिवर याद रखिएगा कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, सहायक नदी सिंधु की कौन सी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, और जो बात हम आपको इसमें बताए हैं प्रोजेक्ट के बारे में, परियोजना के बारे में, उस नदी के खासियत के बारे में, उसको रिमेम्बर रखिएगा, तो आपको उससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा